राधे राधे सभी भैया बहनों के लिए। ये व्लॉग है नई साल वाले दिन का। तो पूजा पाठ मैंने कर ली थी सुबह। सूर्य भगवान को दिया जल और फिर देती हूँ मैं तुलसी माता में जल। तुलसी मैया के गमले में जल दिया मैंने और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में झाड़ू लगाने की। और ब्लॉग है ये 1 तारीख का, पर आया ये लेट है क्योंकि बना तो लिया पर सर्दी का टाइम है तो दिन भी बहुत छोटा हो जाता है, तो पता ही नहीं निकलता है टाइम का, कब पूरा दिन निकल जाता है खाने पीने बनाने में और घर के काम में। तो एडिट वेडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर कर देती हूँ मैं अपने रूम की बेडशीट को। और बच्चों के कमरे की भी मैंने बेडशीट उतार ली थी, दूसरी चढ़ा दी उस पर। बेडशीट बदल दूँगी और बेडशीटों को धुल कर रख दूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए। मैंने उसको आवाज़ लगा के बुलाया था। मैंने कहा तू बेडशीट को चढ़वा दे। तो मैं बेडशीट को झाड़ के अच्छी तरह से निकाल दूँगी उससे और रख दूँगी एक साइड में धोने के लिए। और फिर मैं इसको चढ़ाती थी। तो मैं इसे सर्दी में यूज़ करती हूँ, ये गर्म होती है तो इसलिए ठंड के मौसम में। और मैंने बेडशीट को डाल दी थी मशीन में धोने के लिए, तो मैं मशीन लगाया आई हूँ। तो वो भी अपना कपड़े वपड़े उसमें धुलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने सुबह सुबह नाश्ता के लिए बना दिए आलू की और प्याज की पकौड़ी और सूजी का बनाया था हलवा सुबह, क्योंकि मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी शाम को। तो मैंने सुबह थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दिया था। तो ये सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ता हो गया था। और नई साल पे हम तो कहीं बाहर नहीं गए घूमने के लिए। हमने तो नई साल के दिन अपने घर पे ही एंजॉय किया था। और ये यहाँ पे मैं बनाऊँगी मिक्स वेज की सब्ज़ी। विंटर का सीज़न है तो इस सीज़न में सब सब्ज़ी मिल जाती हैं। तो मैं हर बार ये सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ सर्दी के टाइम में। पत्ता गोभी, मटर, सेम, रमास, बीन्स और गोभी, गाजर हर सब्ज़ी मिल जाती है। इसमें मैं तेल डाल के कढ़ाई में और मसाले डाल दूँगी। मसाले अच्छी तरह से भूनना है। इसमें केवल सब्ज़ी में मसालों का ही है। आप जितनी देर इसमें मसाले भूंजेंगे पकाएंगे सब्ज़ी इतनी ही टेस्टी बनेगी। और मैंने इसमें ना प्याज डाली है ना लहसुन डाली है, एकदम केवल हींग जीरा ही डाला है बस केवल। और इस तरह से सब्ज़ी बनाने के बाद भी सब्ज़ी अच्छी एकदम टेस्टी बनती है। क्योंकि कन्हैया जी का भोग लगता है तो मैं लहसुन प्याज बहुत कम डालती हूँ। और तब मैं लहसुन प्याज डालती हूँ तो मैं अपने कन्हैया जी के लिए अलग सब्ज़ी बना देती हूँ। भोग के लिए थोड़ी बहुत सब्ज़ी अलग बनाना पड़ता है मुझको फिर। यहाँ पे मैं डाल दूँगी सब्ज़ी को धुलकर अच्छी तरह से इसमें कढ़ाई में। और फिर मैं प्लेट से इसको रख के रख दूँगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं किया है। जो केवल मैंने सब्ज़ी धुली थी उसी का थोड़ा बहुत पानी चला गया होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं किया है। ये केवल भाप से ही बनती है मसाले में और तेल में। और ये देखिए मेरी लगभग सब्ज़ी क्या पूरी सब्ज़ी बन ही गई है, बन के रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी और हल्का सा डाला इसमें गरम मसाला। इससे ना थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबको अच्छी लगी थी। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को खिला के किचन विचन के बर्तन कर देती हूँ साफ़, क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो मैं उसकी तैयारी करूँगी, तो इसलिए मैं पहले खाना पीना यहाँ से सब फ्री कर देती हूँ सबको खिलाकर। तो मैंने इसकी सूखी सब्ज़ी के लिए बनाए थे पराठे सादा। इस सब्ज़ी से
पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। ये पुलाव भी बना दिया था मैंने थोड़ा सा। और ये सूखी सब्जी है, वही मिक्स वेज की बनाई थी, और ये चटनी और ये आम का अचार। ऐसे मैंने ये थाली बनाई खाने के लिए। और अब फिर से आ जाती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गाजर को निकाल के अच्छी तरह से धो लिया था, और फिर मैं इनको छील लूँगी। सब गाजरों को छील के रख दूँगी एक साइड में। और फिर इनको कद्दूकस से कस लूँगी गाजरों को। और मैं सबसे पहले, तब तक मेरी गाजर कस रही है तो मैं ऐसा करती हूँ, कढ़ाई में रख देती हूँ दूध। तब तक मेरा खोआ बनता रहेगा और मैं गाजर को कस के रख लूँगी एक साइड में। तो मैं पहले खोआ बना लेती हूँ कढ़ाई में, और खोआ में लगता है टाइम काफ़ी, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने गाजर को भी कस लिया था और मेरा खोआ बन गया है। और खोआ को मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। बन गया मेरा खोया। और इसमें मैं उसी कढ़ाई में, साफ़ नहीं करूँगी कढ़ाई क्योंकि वो खोआ की हो रही थी, तो मैं गाजर को, कसी हुई जो गाजर थी उनको मैं निचोड़ के कढ़ाई में डाल देती हूँ, और उसमें डाल देती हूँ मैं चीनी। तो मैं इसमें चीनी में पकाऊंगी ये गाजर। और इसमें डाल देती हूँ थोड़े से मैं काजू और बादाम। तो ये देखिए मेरी गाजर भी पक गई है। खोआ डालूंगी इसमें मैं एंड में। अब डाल देती हूँ मैं इसमें घी थोड़ा, और फिर घी डाल के भी थोड़ी देर पकाऊंगी। इस तरह से बनाने से भी गाजर का हलवा जल्दी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। और ये मेरा जो मैंने खोआ बना के रखा था साइड में, अब डाल देती हूँ मैं इस खोए को इसमें। बच्चे बार बार किचन में देख के जाते थे कि कब बनेगा ये हलवा, कब बनेगा, हमको खाना है। तो उनकी वो सुबह से ही हल्ला मचा रहे थे, इसमें लगता है टाइम। तो मैंने बोला बेटा ये शाम को बनाऊंगी इसको। नहीं, बच्चे तो सुबह ही बोल रहे थे मम्मी सुबह ही बना दो। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। अब इसमें खोआ मिला दिया मैंने। थोड़ी देर पकाने के बाद फाइनली बन जाता है गाजर का हलवा। तो मैं यहाँ कटोरी में सर्व करती हूँ सबके लिए, और चलती हूँ सबको एक एक कटोरी हलवा देने के लिए। और हलवा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सब ने हलवा खा लिया था। फिर हो जाता है खाना बनाने का टाइम। तो ये रात का टाइम है, कम से कम बज रहे हैं रात को 10। मैंने बनाई थी सब्जी शाही पनीर की, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये देखिए, तो नई साल पे हमने तो इस तरह से किया था एंजॉय। हम घूमने कहीं गए नहीं थे, घर पे ही। और सबके लिए बना देती हूँ मैं खाना, रोटी खाने के बाद। और ये ब्लॉग यहीं तक का था, और गुड नाइट सभी के लिए। बाय बाय, राधे राधे। और मैं रोटी सेक कर सबको खिला देती हूँ ले जाकर। हमने तो इस तरीक़ा से ही अपने घर पर नई साल मनाई थी। बाय बाय।